अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना रियल एनालिसिस 2 का चैप्टर नंबर 6 रीमान स्ट्रेटजीज इंटेग्रल्स जो है उसको डिस्कस करेंगे कि हम ये आपको एमएससी लेवल पे भी पढ़ाया जाता है कोर्स रियल एनालिसिस 2 का। और उसके अलावा जो है जो लोग बीएस मैथ्स कर रहे हैं उनको 6 सेमेस्टर में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब हम अपना जो चैप्टर 6 है इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है पार्टीशन की वो डिस्कस करते हैं। लेट कर लिया कि हमारे पास ए बी जो है वो एक क्लोज्ड इंटरवल है, ये हमें गिवन है। अब फाइनाइट सेट पी, अब हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं ए बी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर ही, जो कि एक्स नोट एक्स वन सो ऑन एक्स एन तक लेंगे। और ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमने पार्टीशन ली है। ठीक है, is said to be a partition of AB which divides it into n such intervals। अब हमने ना इनको n इंटरवल्स में डिवाइड कर देना है। अब अगर देखें यहाँ से हम x नोट और x1 लें तो हम एक इंटरवल बनाएंगे सब इंटरवल, तो फिर x1 x2 का एक सब इंटरवल बनेगा। ठीक है, ये इसी से तो बिलोंग कर रहे हैं पार्टीशन से। ठीक है, तो सोन हमने xn-1 से लेकर xn तक हमने सब इंटरवल्स बना लिए। ईच सब इंटरवल, अब ये जो हर सब इंटरवल होगा वो क्या कहलाएगा, कंपोनेंट ऑफ पार्टीशन। वो हमारे पास ये जो पी पॉइंट है इसकी पार्टीशन का कंपोनेंट होगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे आती है नॉर्म की डेफिनेशन। ठीक है, जो हमारे पास पार्टीशन होगी ना उसकी अगर हम मैक्सिमम लेंथ, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कंपोनेंट इज डिफाइंड इज उसको क्या कहेंगे, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। और इसको नॉर्म को लिखते कैसे हैं, जितनी भी मैक्सिमम लेंथ होगी ना पार्टीशन की वो हमारे पास क्या होगी, नॉर्म होगी। जैसे हमने एक पी पार्टीशन ली थी तो उसकी नॉर्म को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सब इंटरवल्स की पार्टीशन की जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, नॉर्म कहलाएगी। अब आगे आए, आगे है रीमान इंटेग्रल की डेफिनेशन, तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड। अब हमने कह दिया कि एफ हमारे पास कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है और बाउंडेड भी है। बाउंडेड क्यों है, क्योंकि हमारे पास ए बी जो इंटरवल है वो क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू ईच पार्टीशन पी ऑफ ए बी। अब हमने हर पार्टीशन ए बी की अब हमने क्या पुट किया कि कैपिटल एम आई किसके इक्वल है, सुप्रीमम एफ इंटू एक्स। जो कैपिटल एम आई होगा वो क्या होगा, सुप्रीमम एफ इंटू एक्स। और कंडीशन जो यूज़ की है xi-1 जो होगा हमारे पास वो लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, x से। और ये x जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, xi से। देखें ना, i जो है वो हमारे पास 1 से लेकर i जो है वो हमारे पास, देखें i जो है वो हमारे पास i जो है वो 1 2 3 सोन कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। ठीक है, अब देखें x1 अगर बात करें तो वो x से क्या होगा, ग्रेटर होगा। और जो xi-1 है ये सबसे छोटा होगा। देखो अगर देखें कि i हमारे पास 2 है तो 2-1 करें, ठीक है, तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी xi जो है वो सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। इसी तरह mi जो होगा, स्मॉल mi, वो हमारे पास क्या होगा, इन्फीमम f इंटू एक्स। ठीक है, अब हम अपर एंड लोअर सम्स जो है उनको डिफाइन कराते हैं। अच्छा जी, अपर सम को ऐसे लिखते हैं, कैपिटल U इंटू पी एफ, यानी हमारी जो पार्टीशन है उस पर हमने फंक्शन भी है तो हमने उसका अपर सम लिया, तो वो किसके इक्वल है, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से n कैपिटल एम आई और डेल एक्स आई। अब जो डेल एक्स आई है वो किसके इक्वल है, xi-1। ठीक है, अपर सम में कैपिटल एम आई होगा। ठीक है, अपर सम में हमारे पास क्या होगा, कैपिटल एम आई। और लोअर सम में हमारे पास एल यूज होगा और स्मॉल एम आई होगा और डेल एक्स आई साथ में मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी, अगर आप ये एक छोटी सी डायग्राम है उससे हम थोड़ा सा अपना जो है सुप्रीमम और इन्फीमम को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और उसके ऊपर हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, एक xi-1 पॉइंट लिया, एक x पॉइंट लिया और एक xi लिया। अब हमने एक कर्व ड्रॉ की है, यहाँ से ये लो में जा रही थी, फिर हाई में चलेगी, फिर नीचे लो में, और इसके 2 इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये जो हमारी कर्व का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, सबसे हाईएस्ट, वो हमारे पास क्या होगा, सुप्रीमम, वो होगा कैपिटल एम। ठीक है, और जो हमारा लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, इन्फीमम। ठीक है, यही बात मैंने आपको बतानी थी। उसके बाद आगे आ जाएं, अपर सम का भी पता चल गया, लोअर सम का भी। अब हमने इनको इंटेग्रल की फॉर्म में भी चेक कर लेते हैं।
और इंटेग्रल की फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है कि ये देखें, इंटेग्रल a टू b और b के ऊपर क्या आएगा, बार आएगा, ठीक है। और b के ऊपर बार है तो b हमारे पास जिसके ऊपर बार होगा वही शो कराएगा कि वो अपर है या लोअर है। जो b के ऊपर बार है तो ये हमारे पास क्या होगा, अपर इंटेग्रल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अपर इंटेग्रल एफ डी एक्स किसके इक्वल होगा, अपर इंटेग्रल हमारे पास इन्फीमम अपर सम के इक्वल होगा, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। उसके बाद जो है ये इंटेग्रल a टू b और b के नीचे क्या है, बार है, और ये b के नीचे बार है तो ये क्यों है, ये हमारे पास लोअर इंटेग्रल की वजह से है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लोअर इंटेग्रल, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फिर ये लोअर इंटेग्रल हमारे पास किसके इक्वल है, सुप्रीमम लोअर सम, ठीक है। और ये इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। अब यहाँ पे देखें, देन वेयर इन्फीमम एंड सुप्रीमम हमने पार्टीशन के अंदर से ही लिए थे, और हमारे पास ये जो अपर इंटेग्रल एंड लोअर रिमान इंटेग्रल एफ, ये भी हमने ए बी क्लोज्ड इंटरवल के ये बता दिए। अच्छा जी, इन केस अपर इंटेग्रल जो अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल जो है हमारे पास रिमान इंटेग्रल ए बी क्लोज्ड इंटरवल में ये कब इक्वल होगा, वो भी अब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखें, रिमान इंटेग्रल में हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया, सुप्रीमम को, सबसे पहले सुप्रीमम इन्फीमम को डिस्कस किया, ठीक है। सबसे पहले इंटरवल डिफाइन किया, उसके बाद सुप्रीमम इन्फीमम को, उसके बाद हमने अपर सम लोअर सम को, और फिर हमने क्या किया, इंटेग्रल्स की फॉर्म। ये 3 बातें आपने याद रखनी है कि सबसे पहले हमने सुप्रीमम इन्फीमम अपर सम लोअर सम और फिर लोअर एंड अपर इंटेग्रल, फिर वो डेफिनेशन बनेगी, ठीक है। अब आगे आ जाए। जी आगे ये देखें, द कॉमन वैल्यू ऑफ, अब जो हमने इक्वेशन 1 और 2 का नाम दिया था, द कॉमन वैल्यू ऑफ 1 एंड 2 इज डिनोटेड बाय, उसको हम इस तरीके से डिनोट कराएंगे, इंटेग्रल ए टू बी एफ डी इंटू एक्स और बाय इंटेग्रल ए टू बी एफ इंटू एक्स। मैंने आपको बताया था ना कि हम फंक्शन भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। आप देखें यहाँ पे, जैसे आप एक मिनट यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ, यहाँ पे हमने एफ भी लिख सकते हैं, एफ इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, और फिर आगे अकेला एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम इन तीनों तरीके से लिख सकते हैं अपने फंक्शंस को ना। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, विच इज़ नाउन एज रिमान इंटेग्रल ऑफ एफ, ठीक है, ओवर ए बी। अच्छा जी, अब आगे ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, द अपर एंड लोअर इंटेग्रल्स आर डिफाइंड फॉर एवरी बाउंडेड फंक्शन। अब हमने अपर एंड लोअर इंटेग्रल्स जो हैं उनको डिफाइन कराना है हर बाउंडेड फंक्शन के लिए, ठीक है। अब देखें, प्रूफ देख लेते हैं। हमने ले लिया, हमारे पास कैपिटल एम जो है वो हमारे पास सुप्रीमम है, एंड स्मॉल एम जो है वो एज इन्फीमम यूज़ करेंगे, ठीक है। 2b क्या है हमारे पास, अपर एंड लोअर बॉन्ड, और कैपिटल एम को सुप्रीमम और अपर बॉन्ड, ठीक है। और स्मॉल एम जो है, क्योंकि हम यहाँ पे बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो हमने सुप्रीमम इन्फीमम की बात भी कर सकते हैं और अपर लोअर बॉन्ड की बात करनी है, ठीक है। तो स्मॉल एम हमारे पास क्या है, लोअर बॉन्ड है किसका, एफ इंटू एक्स का इन ए बी क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमारे पास जो स्मॉल एम होगा ये क्या है, लोअर बॉन्ड है, और ये लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, हमारे फंक्शन की वैल्यू से, एफ इंटू एक्स से, और ये लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, हमारा जो अपर बॉन्ड है, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन यूज़ की है, ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब देन अगर हम बात करें एम आई की, कैपिटल एम आई की, आई हमारे पास क्या है, 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, एन तक। तो हमारे पास जो कैपिटल एम आई है, यानी जो अपर बॉन्ड है आई इंटरवल का, तो वो लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, कैपिटल एम से। एंड अगर स्मॉल एम आई की बात करें तो यहाँ पे जो स्मॉल एम आई है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, स्मॉल एम से, ठीक है। आई हमारे पास 1 से लेकर एन तक जाएगा। वियर कैपिटल एम आई एंड स्मॉल एम आई डिनोट द सुप्रीमम, जो कैपिटल एम आई है वो हमारे पास सुप्रीमम है, एंड स्मॉल एम आई जो है वो हमारे पास क्या है, इन्फीमम है, किसका, एफ इंटू एक्स का। इन किस में हमारे पास एक्स आई, इंटरवल्स कौन सा अब हम ले रहे हैं, एक्स आई माइनस 1 ये वाला इंटरवल ले रहे हैं, ठीक है, एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई फॉर सर्टेन पार्टीशन ऑफ ए बी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब हमने ये वाला जो हमारा ए बी क्लोज्ड इंटरवल था ना, यहाँ से हमने एक सब इंटरवल उठाया एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई, तो हम उसके लिए ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, जैसे हमने पीछे रिमान इंटेग्रल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने यही काम किया था ना कि हमने पहले सुप्रीमम इन्फीमम, फिर उसके बाद अपर सम लोअर सम
ठीक है। और उसके बाद हमने लोअर अपर इंटीग्रल की बात की थी। सारा काम वही इस थ्योरम में भी हम करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लोअर बॉन्ड, ठीक है, लोअर सम की बात करें। लोअर सम किसके इक्वल है, यही हमारे हमने लोअर सम का फॉर्मूला पढ़ा था ना, समेशन आई 1 से लेके n तक एम आई डेल एक्स आई, ठीक है। डेल एक्स आई हमारे पास एक्स आई माइनस 1 माइनस एक्स आई के है, और ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। हमने यहाँ पे एक बात की है ना कि हमारे पास जो स्मॉल एम आई जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे है, स्मॉल एम से। और यही बात अब हमने यहाँ पे यूज़ की है कि हमारे पास, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। अब हमने कहा कि अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास लोअर सम है हमने ये वाली साइड ले ली और ये लास्ट वाली ले ली, ठीक है, ये वाली यूज़ की है, इसको और इसको लिखा है, ठीक है। अब आगे देखें, बट अगर हम डेल एक्स आई की बात करें तो हमने वहाँ पे पीछे सब इंटरवल्स पढ़े थे, x1 माइनस एक्स नॉट, ठीक है, प्लस x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस सो ऑन, मतलब चलता ही जा रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने xn ले लिया माइनस एक्स नॉट ले लिया, क्योंकि हम इस तरीके से ले रहे हैं तो हमारे पास ये सारे इंटरवल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। x1 से x1 कैंसिल हो गया, ठीक है, x2 से x2, x3 से x3, ये सारे हमारे पास जो बचेगा इंटरवल वो सिर्फ एक्स नॉट एक्स एन माइनस एक्स नॉट बचेगा। अब हमने यहाँ पे एक्स एन की जगह पे बी पुट कर सकते हैं ना, तो हमारे पास ये क्या आ गया, बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखें, अब हमने कहा कि हमारे पास जो लोअर सम है ना वो क्या है, ग्रेटर किसी है, हम ये यहाँ तक पहुँच गए थे ना अपनी, अब हमने इसमें वैल्यू पुट की है, ठीक है। हमने स्मॉल एम इंटू क्या किया, डेल एक्स आई की हमारे पास क्या वैल्यू आई, बी माइनस ए, तो वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरह अगर हम अपर सम की बात करें तो यहाँ पे अपर सम क्या होगा, अपर सम जो है वो लेस देन इक्वल्स टू किसी होगा, कैपिटल एम जो हमारे पास अपर बॉन्ड है, या फिर हमारे पास जो सुप्रीमम है इंटू बी माइनस ए, ठीक है। अब देखें बच्चे, यहाँ पे अब हमने देखा था कि हमारे पास जो कैपिटल एम आई है वो लेस देन इक्वल्स टू किससे है, कैपिटल एम से, और यही बात जो है वो अब हमने यहाँ पे पुट की है, ठीक है, यही वाली बात अब हमने यहाँ पे पुट की है। अब यहाँ पे आगे देखें, हमने ये जो इक्वेशन बनाई है, हमारे पास जो स्मॉल एम इंटू बी माइनस है ये वाली इक्वेशन बनी है ना, ये वाली स्मॉल एम इंटू बी। अब यहाँ पे हमने इन सारी इक्वेशंस को क्या है, मिक्स अप करके लिखा है। सबसे पहले सबसे छोटी जो है वो स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए है, उससे बड़ी हमारे पास जो लोअर सम वाली वैल्यू है वो है, उसके बाद हमारे पास जो उससे बड़ी है वो अपर सम वाली होगी, और सबसे बड़ी जो है वो कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए है, ठीक है। ये हमने यही चीज़ को हमने शो करानी थी, विच शो दैट द नंबर L इंटू पी एफ एंड U इंटू पी एफ फॉर्म अ बाउंडेड सेट। ये क्या शो करा रहे हैं कि हमारे पास एक बाउंडेड सेट बना रहे हैं ए बी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। द अपर एंड लोअर इंटेग्रल आर डिफाइंड फॉर एवरी बाउंडेड फंक्शन, और यही चीज़ हमने शो करानी थी। अब यहाँ पे जब अगर आपको पेपर में थ्योरम आ रहा है ना ये वाला, तो समटाइम्स आपको ये जो स्टेटमेंट है ना वो भी आ सकती है थ्योरम की, ठीक है, और समटाइम्स सॉरी ये वाली इक्वेशन की फॉर्म में भी आ सकता है, और ये थ्योरम की स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। उसके बाद आगे हैं, आगे हमारे पास रीमान स्ट्रेटजीज इंटेग्रल है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सारा सेम जो हम रीमान इंटेग्रल पढ़ रहे हैं सेम वैसा ही है, लेकिन रीमान स्ट्रेटजीज इंटेग्रल में हम अल्फ़ा यूज़ करेंगे, और अल्फ़ा हमारे पास क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, यही हमने नई चीज़ इसमें डिफाइन करनी है। ये क्या होती है, जनरलाइजेशन ऑफ, अगर हम रीमान इंटेग्रल की जनरलाइजेशन की बात करें तो अगर हम रीमान इंटेग्रल को जनरलाइज करें तो हमारे पास रीमान स्ट्रेटजीज इंटेग्रल बनता है। तो लेट कर लिया कि अल्फा इंटू एक्स हमारे पास क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है ए बी क्लोज्ड इंटरवल में, और अल्फा इंटू ए और अल्फा इंटू बी हमारे पास एक फाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। इट फॉलो दैट अल्फा इंटू एक्स जो है वो क्या है, बाउंडेड है ए बी क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। और पार्टीशन हमने ले ली, डेल अल्फा आई ले लिया हमने, ठीक है, किसके इक्वल है, अल्फा इंटू एक्स आई माइनस अल्फा इंटू एक्स आई माइनस 1, और ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस वैल्यूज ऑफ किसका, एक्स आई और एक्स आई माइनस 1 का हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, जैसे हम पीछे करते आए थे ना, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, अल्फा यूज़ किया, वहाँ पे पीछे हम डेल एक्स आई को यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे अब हमने किसको यूज़ किया, रीमान स्ट्रेटजीज इंटेग्रल में डेल अल्फा आई को यूज़ किया, ठीक है। अब अल्फा सिंस चूँकि हमारे पास जो अल्फा इंटू एक्स है वो हमारे पास क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और डेल अल्फा आई जो है वो भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो हमारे पास एफ जो है वो क्या है, रियल फंक्शन है,
विच इज़ बाउंडेड, जो कि बाउंडेड किस में, ए बी क्लोज्ड इंटरवल में। और हमारे पास अब जो रीमान स्ट्रेटजीज इंटेग्रल में अपर सम को लिखने का तरीका है वो ये है कि u इंटू पी एफ अल्फ़ा। लेकिन अगर आपको याद हो कि अगर हम बात करें कि रीमान इंटेग्रल में हम लिखते थे अपर सम को u इंटू पी और एफ, और कैसे लिखते थे, इक्वल समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से n कैपिटल एम आई और डेल एक्स आई, ऐसे लिखते थे ना। और इसी तरह लोअर सम को ऐसे लिखते थे। अब यहाँ पे अपर सम को हमने ऐसे लिखना है। अपर सम में हम इसको कैसे लिखेंगे, अपर सम में समेशन आई 1 से लेके n तक ही जाएगा। कैपिटल एम आई जो है वो सुप्रीमम के लिए यूज़ हो रहा है और लोअर अपर बॉन्ड के लिए भी अपर बॉन्ड के लिए यूज़ हो रहा है और डेल अल्फा आई, ठीक है। इसी तरह लोअर सम को लिख लेंगे, उसमें आएगा स्मॉल एम आई जो कि इन्फिमम के लिए यूज़ हो रहा है, वेयर कैपिटल एम आई और एंड स्मॉल एम आई जो है ये इसके मीनिंग मतलब कि एक जैसे मीनिंग ही है, वो सुप्रीमम के लिए और ये किसके लिए, इन्फिमम के लिए। अब हमने क्या किया, वही वाला काम जो हम रीमान इंटेग्रल में करके आए थे, अब हमने इसको इंटेग्रल की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इंटेग्रल ए टू बी, और ये क्या है, अपर इंटेग्रल, ठीक है। एफ डी अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, इन्फिमम, ठीक है, अपर सम, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। उसके बाद हमने इंटेग्रल ए टू बी, और ये हमारे पास क्या है, लोअर सम एफ डी अल्फ़ा, और ये किसके इक्वल हुआ, सुप्रीमम और लोअर सम, ठीक है। और इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन 2 का। अब हमने यही आगे देखें, वेयर द इन्फिमम एंड सुप्रीमम आर टेकन ओवर ऑल पार्टीशन ऑफ ए बी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इसी तरह हमने इन्फिमम और सुप्रीमम के लिए सारी पार्टीशन के लिए ये काम करना है। अगर हमारे पास, हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये लोअर इंटेग्रल, अपर इंटेग्रल एंड लोअर इंटेग्रल जो है वो इक्वल हों तो हम उसको क्या कहेंगे, वी डी नॉट देयर कॉमन वैल्यूज़ को हम ऐसे लिखेंगे, कॉमन वैल्यूज़ को इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा, वही वाला जो हम पहले पढ़ के आए। दिस इज़ द रीमान स्ट्रेटजीज इंटेग्रल, और इसको हम इसको क्या कहेंगे, रीमान स्ट्रेटजीज इंटेग्रल बोलेंगे, ठीक है। और सिंपली इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेटजीज इंटेग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ओवर ए बी, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन यहाँ तक वैसे कंप्लीट हो गई है। वही वाला हमने काम किया, क्या किया, सबसे पहले हमने अपने सुप्रीमम इन्फिमम को डिफ़ाइन किया, उसके बाद हमने लोअर अपर सम को डिफ़ाइन किया, और फिर हमने अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल को डिफ़ाइन किया, और हमारी डेफिनेशन जो है इन 3 चीज़ों से मुकम्मल हो गई। ये नोट है आगे, वो आप रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। रिफाइनमेंट क्या होती है एक पार्टीशन की। अच्छा जी, लेट कर लिया कि हमारे पास P एक पार्टीशन है एंड एक P स्टैटिक है। ये हमारे पास कोई भी 2 पार्टीशन है ऑफ एन इंटरवल ए बी क्लोज्ड इंटरवल में से हमने ले लिया है, ठीक है। सच दैट P जो है हमारे पास वो पूरी की पूरी जो है वो P स्टैटिक के अंदर कंटेन कर रही है, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑफ P इज़ अ पॉइंट ऑफ P स्टैटिक। P का हर पॉइंट जो है वो P स्टैटिक के अंदर मौजूद होगा। देन P स्टैटिक इज सेड टू बी आ रिफाइनमेंट ऑफ P। देन हम कह देंगे जो P स्टैटिक है वो क्या है, रिफाइनमेंट ऑफ P है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ। जैसे I हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल है और इसके अंदर 0 और 2 है मौजूद है। अब P हमने एक पार्टीशन ली है जिसके अंदर हमारे पास 0 है और 1/2 1 भी है और 2 भी है। अब हमने एक P स्टैटिक ले लिया है और P स्टैटिक के अंदर हमारे पास मौजूद है 0 1/2 1 4/3 और 2। ये हमारे पास P स्टैटिक है। अब देखें P जो है वो पूरा का पूरा P स्टैटिक में है ना, क्यों, 0 की अगर बात करें 0 भी P स्टैटिक में है, तो 1/2 की बात करें वो भी P स्टैटिक में है, और हम लोग बात करें 1 की बात करें वो भी P स्टैटिक में मौजूद है और 2 भी P स्टैटिक में मौजूद है, ठीक है। अब आगे आ जाएं, रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन की डेफिनेशन आपकी क्लियर होगी। अब आगे देखें कॉमन रिफाइनमेंट। कॉमन रिफाइनमेंट में लेट P1 एंड P2 हमारे पास 2 पार्टीशंस ऑफ ए बी क्लोज्ड इंटरवल है। देन अ पार्टीशन P स्टैटिक। अब हमने एक P स्टैटिक पार्टीशन ले लिया और वो कह दिया कि इज सेड टू बी देयर कॉमन रिफाइनमेंट, और ये हमारे पास क्या है, कॉमन रिफाइनमेंट होगी। कैसे, अगर हम P1 और P2 का जो आंसर आएगा उसका यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास P स्टैटिक आएगा, ठीक है। हमें पता है ना, यूनियन में हम उसको ऑर्डर में लिख देते हैं ना,
जो P1 के एलिमेंट्स हों और P2 के, तो ऑब्वियस बात है कि वो रिफाइनमेंट होगी। ठीक है, अब आगे थ्योरम है वो डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। इफ़ P स्टैटिक इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P, देन हमारे पास जो है लोअर सम जो होगा वो लेस, लोअर सम P का जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, P लोअर सम P स्टैटिक से। ठीक है, इसी तरह अगर अपर सम की बात करें जो P का, वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे होगा, अपर सम P स्टैटिक से। ठीक है, एक चीज़ आप याद रख लें, दूसरी खुद ब खुद आपको याद रह जाएगी। और हमने ये दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब आगे देखें, हम इसका प्रूफ चेक कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट P स्टैटिक जो है कंटेन जस्ट वन पॉइंट। P स्टैटिक के पास ना सिर्फ एक पॉइंट होगा X स्टैटिक जो कि P से ज़्यादा है। ठीक है, यानी P के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उसमें से एक X स्टैटिक जो है वो P में स्टैटिक में ज़्यादा है। सच दैट अब जो हमारे पास xi-1 होगा वो लेस किसी होगा X स्टैटिक से, और X स्टैटिक जो है वो लेस किसी होगा xi से। वेयर xi-1 एंड xi, अब ये जो xi-1 है और xi जो है ये हमारे पास कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स होंगे किसके, P के। ठीक है, अब हमारे पास हमने ले लिया W1 किसके इक्वल है, हमारे पास इन्फीमम f इंटू एक्स। ठीक है, और जो W2 है वो हमारे पास क्या है, इन्फीमम f इंटू एक्स, वो भी इन्फीमम f इंटू एक्स है। ठीक है, स्मॉल W1 और स्मॉल W2 की बात कर रहे हैं तो हमने इनको लेना है इन्फीमम f इंटू एक्स। अब कंडीशन जो यूज़ की है वो हमारे पास वही वाली कि xi-1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू किससे, x से, और ये लेस देन इक्वल्स टू किससे है, X स्टैटिक से। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखें, हमने इसको एक लाइन में भी ड्रॉ करके देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। एक लिया है X स्टैटिक, और एक पॉइंट लिया xi-1, और एक लिया है पॉइंट xi। ठीक है, यहाँ पे अब आगे हैं इट क्लियर। अब देखें W1 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे होगा, Mi से, स्मॉल mi। और स्मॉल mi हमारे पास आपको पता है कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, इन्फीमम होता है। ठीक है, अब जो W2 है उसके लिए भी यही कंडीशन यूज़ है, और Mi किसके इक्वल है, हमारे पास इन्फीमम f इंटू एक्स। ठीक है, यही बात अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि Mi हमारे पास क्या होगा, इन्फीमम होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको जो लोअर सम P है उसको लेस देन इक्वल्स टू लोअर सम P स्टैटिक प्रूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लोअर P स्टैटिक माइनस लोअर P करवा देंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास लोअर का जो इसका फॉर्मूला जो होता है वो हमने क्या कहा कि W1 इंटू अल्फ़ा स्टैटिक माइनस अल्फ़ा इंटू xi-1। ठीक है, ये और प्लस कर दिया W2 इंटू अल्फ़ा xi माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स स्टैटिक। अच्छा, अब आप कहेंगे यहाँ पे तो हमने माइनस किया है लेकिन यहाँ पे प्लस कैसे आया, तो ये बच्चे अब यहाँ पे स्टेप क्या किया है कि उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पे वो देखें ना, यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि xi कर दिया माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स स्टैटिक। आप एक स्टेप पीछे भी जा सकते हैं, यहाँ पे माइनस, ठीक है, W2 इंटू अल्फ़ा इंटू क्या आएगा, एक्स स्टैटिक। ठीक है, माइनस अल्फ़ा इंटू xi। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लें, तो देन उसके बाद में जो स्टेप आएगा वो यही आएगा। और उसके बाद हमने इसमें से माइनस Mi भी करवाएंगे। ठीक है, Mi हमारा बाद में हमने अंदर से सुप्रीमम इन्फीमम को भी तो माइनस कराना है, Mi इंटू अल्फ़ा इंटू xi माइनस अल्फ़ा इंटू xi-1। ठीक है, अब देखें आगे क्या होगा कि अब हमने क्या किया कि अब हमने इसको थोड़ा सा अरेंज क्या किया कि इसमें चेंज जो अगले स्टेप में आया वो ये है कि जो हमने माइनस Mi था ना उसके अंदर हमने माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स स्टैटिक ऐड भी करवा दिया है, और क्या किया है, सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया है। ये आप देखें, ये वाला चीज़ ऐड की है। ठीक है, ऐड भी करवा दिया है अल्फ़ा इंटू एक्स स्टैटिक, और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि W1 माइनस स्मॉल Mi जो है इसको हमने कॉमन ले लिया है। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू एक्स स्टैटिक माइनस अल्फ़ा इंटू xi आएगा। ठीक है, यहाँ से देखें ना, यहाँ पे xi-1 है ना, यहाँ से हमने क्या किया है, W1 माइनस स्मॉल mi किया है, और यहाँ पे भी हमने W2 माइनस स्मॉल mi करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू xi माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स स्टैटिक आ गया है। ठीक है, अब आगे हैं अल्फ़ा। हमारे पास जैसा कि हमें पता है कि अल्फ़ा जो है वो हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है,
तो अब हमने क्या किया, सिंस चूंकि अल्फा हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो देन हमने अल्फा इंटू एक्स स्टैटिक माइनस अल्फा इंटू एक्स आई माइनस 1 किया, तो ये क्या है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब देखें कि अगर हम ये वाली बात कर रहे हैं तो ये वाली बात भी हमारे लिए एक्स आई माइनस 1 के लिए बात करें तो अल्फा इंटू एक्स आई माइनस अल्फा इंटू एक्स स्टैटिक जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ये इसके लिए भी फुलफिल कर रही है बात। अब हमने क्या किया कि लोअर पी स्टैटिक जो है माइनस लोअर पी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, जब देखें ना ये दोनों इक्वेशंस ट्रू हैं तो ये भी ट्रू है। अब हमने क्या किया कि हमारे पास ये जो लोअर पी वाली वैल्यू है ना, ये इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स के दूसरी तरफ चले जाएगी और उधर जाके ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, लोअर पी लेस देन इक्वल्स टू किससे है, लोअर पी स्टैटिक से, और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है। अच्छा जी, अब आगे आए। अब हमने ये लोअर वाली तो प्रूव हो गई है इक्वेशन 1, अब हमने जो है वो अपर सम वाली भी प्रूव करवानी है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इफ़ पी स्टैटिक कंटेन के पॉइंट्स मोर देन पी, अब जो है वो क्या कह रहे हैं कि पी स्टैटिक में के पॉइंट्स जो हैं वो पी से ज़्यादा होंगे। वी रिपीट दिस रीजनिंग के टाइम्स, अब हमने ये काम जो है के टाइम्स तक रिपीट करना है जब इक्वेशन 1 तक पहुंचने के लिए। ठीक है, नाउ पुट क्या किया कि कैपिटल W1 जो है वो किसके इक्वल है, सुप्रीमम f इंटू एक्स के। इसी तरह कैपिटल W2 जो है वो किसके इक्वल है, सुप्रीमम f इंटू एक्स के। और कंडीशन जो यूज़ हो रही है W1 के लिए वो हमारे पास क्या है, एक्स आई माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू किससे, एक्स से, और वो लेस देन इक्वल्स टू किससे, एक्स स्टैटिक से। और जो W2 के लिए कंडीशन यूज़ हो रही है वो है हमारे पास एक्स स्टैटिक लेस देन इक्वल्स टू एक्स, और वो लेस देन इक्वल्स टू किससे, एक्स आई से। तो जो कैपिटल एम आई है वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल एम आई हमारे पास अपर बाउंड के लिए यूज़ हो रहा है और सुप्रीमम के लिए यूज़ हो रहा है, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे, W1, एंड W2 जो कैपिटल एम आई जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू W2 के लिए भी होगा। अब वही काम किया जैसे हमने वहाँ पे लोअर पी माइनस लोअर पी स्टैटिक किया था, वही काम अब हमने यहाँ पे किया कि अपर पी माइनस अपर पी स्टैटिक किया। और ये किसके इक्वल है, सुप्रीमम जो कैपिटल एम आई इंटू अल्फा इंटू एक्स आई माइनस अल्फा इंटू एक्स आई। यही काम जो हमने एल वाले के लिए किया था, लोअर सम के लिए किया था, वही अब अपर सम के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने कैपिटल एम आई जो है जो हमारा सुप्रीमम है उसको पहले लिखा है और बाद में हमने W1 माइनस W2 किया, क्योंकि देखें ना बच्चे यहाँ पे हमारे पास कंडीशन चेंज है। ठीक है, जब कंडीशन चेंज है, क्योंकि यहाँ पे अपर P जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपर P स्टैटिक से। ठीक है, अब हमने आप देख लीजिएगा सारे स्टेप्स इजीली आपको समझ आ जाएंगे। अब हमने नेक्स्ट क्या किया कि कैपिटल एम आई माइनस डब्ल्यू कैपिटल W1 इंटू क्या किया, अल्फा इंटू एक्स स्टैटिक माइनस अल्फा इंटू एक्स आई माइनस 1। ठीक है, प्लस में यही वाला काम अब इसके लिए किया। यहाँ से हमने कैपिटल एम आई माइनस W2 ये कॉमन लिया, और अल्फा हमारे पास क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो हमारे पास ये जब हमने उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 किया तो वो हमारे पास दूसरी तरफ जाके एक इक्वेशन माइनस किया और एक प्लस किया, तो वो दूसरी तरफ जाके प्लस में चले जाएगी। तो अपर P माइनस हमारे पास अपर P जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे आ गया, अपर P स्टैटिक से। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे जो एक स्टेप उन्होंने मिस किया ना वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमारे पास क्या है, अपर P, ठीक है, F अल्फ़ा जो है वो हमारे पास क्या होगा, अपर P हमारे पास ये क्या होगा, माइनस अपर P स्टैटिक, ठीक है, P F और फिर आगे अल्फ़ा, और ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे होगा, 0 से, और ये प्लस में आ जाएगा इस तरफ आगे, और यही इक्वेशन 2 थी। ठीक है, अब एक थ्योरम हम और कर लेते हैं, बाकी फिर बाद में देखेंगे। अब ये नेक्स्ट थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट आप देख लीजिए। लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, एंड अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे। देन हमारे पास सुप्रीमम जो लोअर सम के लिए है वो लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, इन्फीमम अपर सम के लिए। ठीक है, अपर P के लिए। अब देखें इसको इंटेग्रल की फॉर्म में अगर लिखें तो हमारे पास जो लोअर इंटेग्रल है वो लेस देन इक्वल्स टू किससे है, अपर इंटेग्रल से। ठीक है, अब यही चीज़ अब हमने प्रूव करानी है।
यहाँ पे हमने एक पी स्टैटिक ले लिया है जो कि क्या है, कॉमन रिफाइनमेंट है टू पार्टीशन की, और वो P1 एंड P2 पार्टीशन की। जैसे हमने पढ़ा था कि जो पी स्टैटिक है वो किसके इक्वल होता है, P1 यूनियन P2 के। ठीक है, अब आगे देखेंगे। देन हमारे पास जो L है, लोअर P है, लोअर सम जो है P1 के लिए वो लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, लोअर पी स्टैटिक के लिए, लोअर सम पी स्टैटिक के लिए। और फिर ये लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, अपर पी स्टैटिक के लिए, अपर सम पी स्टैटिक के लिए। और ये लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, अपर P2 के लिए। ठीक है, देखें ना, हमने P1 लिया, P2 लिया। जो P1 का लोअर सम है वो सबसे छोटा है, और जो P2 का अपर सम है वो सबसे बड़ा है। अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ से देखें, लोअर ये फर्स्ट वाला उठा लिया और लास्ट वाला उठा लिया। लोअर P1 लेस देन इक्वल्स टू कह दिया कि वो अपर सम P2 से है। ठीक है, अगर हम क्या करें, इफ़ P2, अगर हम जो हमारे पास P2 है उसको फिक्स्ड कर दें एंड द सुप्रीमम इज टेकन ओवर, और P1 में से हम क्या ले लें, सुप्रीमम ले लें। ठीक है, देन देखें हमारे पास क्या होगा, लोअर इंटेग्रल, ठीक है, एफ डी अल्फा लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, अपर सम P2 के। ठीक है, अब हमने इसको इंटेग्रल की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, नाउ टेक इन्फीमम, अगर इन्फीमम लें तो देन हमारे पास क्या होगा, ये लोअर इंटेग्रल लेस देन इक्वल्स टू किससे आ जाएगा, अपर इंटेग्रल से। ठीक है, अब आगे आ जाए, एक थ्योरम और कर लेते हैं फिर बस। ये हमारे पास क्या है, थ्योरम कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी और काशी क्राइटेरिया फॉर इंटेग्रेबिलिटी। ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। एफ हमारे पास बिलोंग कर रहा है रीमान स्टेल्टेजिस आर इंटू अल्फा ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल है, इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर किससे है, जीरो से, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी सच दैट। अब हमारे पास क्या है कि अपर पी माइनस अपर सम पी माइनस लोअर सम पी करें तो वो लेस किससे आए, एप्सिलॉन से। और यही हमारी काशी कंडीशन किसकी है, इंटेग्रेबिलिटी की है। अब इसके प्रूफ की तरफ आ जाएं। लेट कर लिया कि हमारे पास अपर पी माइनस लोअर पी जो है वो लेस किससे, एप्सिलॉन से। अब हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन यूज हुई है तो इसका कन्वर्स भी प्रूव करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अपर पी माइनस लोअर पी लेस किससे है, एप्सिलॉन से। ये हमने लेट कर लिया है। ठीक है, अब आगे आए। अब हमने क्या किया कि देन हमारे पास जो लोअर पी होगा वो लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, लोअर इंटेग्रल से। ठीक है, और लोअर इंटेग्रल जो है वो हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, अपर इंटेग्रल से, और वो लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, हमारा अपर सम पी से। ठीक है, अब आगे देखें। अगर हम क्या करें कि हमारे पास जो लोअर इंटेग्रल है, ये वाली जो इक्वेशन है ना यहाँ पे लोअर इंटेग्रल वाली, अगर हम उसको क्या करवा दें, उसमें से हम ये एल इंटू पी वाली जो है लोअर सम की उसको माइनस करा दें और ये कह दें कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि अगर देखें अगले स्टेप में, अगर हम दोबारा पीछे वाले स्टेप में जाने की कोशिश करें तो ये माइनस का तो जीरो की इस साइड पे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब हमने क्या किया, एक और इक्वेशन ली। हमने क्या किया कि हमारे पास जो अपर पी है ना, अपर पी में से, अपर सम पी में से हमने माइनस करा दिया अपर इंटेग्रल को, और वो भी कह दिया कि वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे है, जीरो से। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास ऊपर दो इक्वेशन है इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दें, और हमने इन इक्वेशन को ऐड करवा दिया, एडिंग दीज टू रिजल्ट्स। तो देन हमारे पास क्या हुआ कि देखें, लोअर इंटेग्रल माइनस अपर इंटेग्रल माइनस लोअर पी और प्लस अपर पी आ गया। ठीक है, सबसे पहले देखें ना, लोअर ऐड करवाया ना, तो इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन आई है। अब हमने क्या किया कि ये हमने कह दिया कि ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे है, ज़ीरो से। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने इसको क्या किया, ज़ीरो के ना दूसरी तरफ ले गए हैं, तो हमारे पास क्या आया, अपर इंटेग्रल वाली इक्वेशन, अपर इंटेग्रल माइनस लोअर इंटेग्रल, और ये हमारे पास क्या आया, लेस देन इक्वल्स टू अपर पी माइनस लोअर पी, और ये हमने कह दिया हमारे पास लेस किससे, एप्सिलॉन से। ये देखें ना, ये जो अपर इंटेग्रल वाली इक्वेशन थी और इधर से हमारे पास ये लोअर इंटेग्रल वाली जो इक्वेशन थी, इसको हम ये ज़ीरो के दूसरी तरफ ले गए हैं। ठीक है, अब देखें फ्रॉम इक्वेशन 1, अब ये यहाँ से हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया, देन हमने इसको कहा कि ये हमारे पास लेस किससे है, एप्सिलॉन से। अच्छा जी, अब अगर हम कह दें कि जो ज़ीरो है वो लेस देन इक्वल्स टू किससे है, अपर इंटेग्रल वाली इक्वेशन माइनस लोअर इंटेग्रल वाली, और ये भी लेस किससे, एप्सिलॉन से।
फॉर एवरी एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर है 0 से। और जो काशी कंडीशन है ना, इसमें यही चीज़ यूज़ होती है कि अगर हम अपर पी माइनस लोअर पी करें तो वो लेस किससे होता है, एप्सिलॉन से। और यही चीज़ हमने प्रूव करवानी होती है। अच्छा जी, अब देखें ये 0 के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अपर इंटेग्रल जो है वो किसके इक्वल आ गया, लोअर इंटेग्रल के। ठीक है, और एफ हमारे पास बिलोंग किससे करा है, रीमान स्टिल्टेजिस आर इंटू अल्फा से। ठीक है, अल्फा क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हमने इसका कन्वर्स प्रूव कराना है। इक्वल वाली चीज़ें ले ली, देखें अपर इंटेग्रल जो है वो किसके इक्वल है, लोअर इंटेग्रल के। ठीक है, और हम फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटेग्रल, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा। ठीक है, यही हमने लिखा हुआ है। अब देखें जो लोअर इंटेग्रल होता है, अपर इंटेग्रल एफ डी अल्फ़ा किसके इक्वल है, इन्फीमम अपर सम पी के। और जो हमारे पास लोअर इंटेग्रल है ना, वो किसके इक्वल है, सुप्रीमम लोअर सम पी के। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पे दो पार्टीशन है, P1 और P2 एग्जिस्ट कर रही हैं। देन हमने क्या किया कि अपर P2 माइनस करवा दिया इसमें से, हमारे पास जो इंटेग्रल था ए टू बी एफ डी अल्फ़ा, हमने कह दिया ये लेस किससे, एप्सिलॉन ओवर 2, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि हमारे पास जो इंटेग्रल है, अब यहाँ पे भी देखें ये वाली इक्वेशन को, अब हमने अपर P2 माइनस करवा दिया, हम एप्सिलॉन को इस तरफ ले आए हैं लेस के दूसरी तरफ, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस एप्सिलॉन ओवर 2, और ये लेस किससे आ गया, इंटेग्रल, और इस इंटेग्रल को हम इस तरफ ले आए हैं। ठीक है, ये इधर आके प्लस का हो गया। सेम काम हमने इसके लिए किया है कि हमारे पास जो इंटेग्रल है ए टू बी एफ टी अल्फ़ा माइनस ये किससे है, लोअर सम P1 से, और लेस किससे, एप्सिलॉन ओवर 2, ये इक्वेशन 3 है। और यही काम अब हमने इसके लिए किया है, हमने इंटेग्रल को इधर ही रहने दिया, और हम ये अपना जो लोअर सम है इसको एप्सिलॉन के इस तरफ ले आए, और यहाँ पे आके ये हमारे पास क्या हुआ, प्लस में आ गया। हमने अब हमारे पास ये क्या होगी, कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2 होगी। ठीक है, जो अब आई है। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो अपर P1 है लेस देन इक्वल्स टू किससे है, अपर P2 से, और वो लेस किससे है, इंटेग्रल से, और फिर इंटेग्रल प्लस ये वाली जो इक्वेशन बनी थी ना उससे, और फिर इससे फिर सॉरी, यहाँ पे अभी पहले हम ये वाली इक्वेशन में आएंगे, पहले ऊपर वाली इक्वेशन फिर नीचे वाली। ठीक है, इसको भी हम ये माइनस का इधर आके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लोअर P1 प्लस एप्सिलॉन, और ये भी लेस देन इक्वल्स टू किससे होगी, लोअर P, ये हम P1 वाली पहले आएगी और फिर बाद में P वाली आएगी। सो दैट अब हमने कह दिया कि अगर हमने अब यहाँ से पहले वाली और लास्ट वाली उठा लिया है, अपर P माइनस लोअर P करें तो वो लेस किससे आता है, एप्सिलॉन से। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम बाकी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।